गुरु मंत्र लें कि ना लें। गुरु मंत्र ले लेना चाहिए अपने बेटी का विवाह करने से पहले, तब कन्यादान करना चाहिए गुरु मंत्र लेकर के। आजकल लोग उल्टा करते हैं, बेटी का विवाह कर देते, बेटे का विवाह कर देते, जब परिवार से मुक्त हो जाते हैं तब वो लेते हैं गुरु मंत्र। है ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं अगर गुरु मंत्र ले लेंगे तो परिवार में कैसे रहेंगे। भगवान ये थोड़ी ना करते कि तुम गुरु मंत्र ले लो तो अपने परिवार को छोड़ के भाग के जाओ वहां प्रयागराज में पंडा बाबा बन जाओ। है हर हिंदू को अपने गले में तुलसी की माला पहननी चाहिए। तुलसी की माला बहुत पवित्र मानी गई है और हम जो कुछ भी गले से नीचे खाएंगे ना तो हर चीज का भोग लगता रहेगा। जैसे ही हमने मान लो दाल चावल रोटी खाया और जैसे ही हमारे कंठ में वो पहुंचेगा ना और जैसे नीचे कंठ से जाएगा वो प्रसाद बन जाएगा। भगवान भी भोजन पाते हैं ना, वो भी तुलसी जल डाल के तब भगवान भोजन करते हैं। इसलिए कथा में जब भी बैठो तो मन को एकाग्र करके कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बात, कथा में बैठ के किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, अन्यथा 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 3 गुना पाप मिलता है महाराज। कथा में बैठ के अगर किसी ने किसी की बुराई कर दी या किसी ने किसी को गाली दे दी 3 गुना पाप मिलता है। 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना पाप मिलता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमेशा आकर के भगवान की कथा ध्यान लगा के सुननी चाहिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित, जैसे भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं ना, खाली हाथ जाते हैं लेकिन भगवान उनके हाथ में कुछ न कुछ अवश्य डालते। अच्छा कभी कभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमारे सामने फूल गिरता है। कभी कभी बहुत लोग होंगे जिसके सामने फूल अचानक गिरा होगा। अचानक फूल गिरे तो समझो हमने जो मनौती भगवान से मांगी उससे भगवान ने स्वीकार कर लिया और पूरी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे हवा लगने से गिर गया, ये नहीं सोचना चाहिए। अचानक अगर कभी आप रास्ते में जा रहे हो अच्छी खुशबू आने लगे, खुशबू कभी कभी अचानक नहीं आने लगती, कभी रास्ते से निकलो बढ़िया सुंदर खुशबू आने लगे तो समझ जाओ हमारे बगल से भगवान निकले। कुछ लोग परफ्यूम छिड़क के जाते हैं, उसकी बात नहीं करते। कभी कभी अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो देखेंगे खेत जा रहे होंगे या कहीं रास्ते में पैदल जा रहे होंगे तो अचानक आपको खुशबू मिलेगी तो समझ जाना मेरे बगल से कोई अच्छी आत्मा या भगवान निकलेगी। कभी कभी अचानक बहुत बदबू आने लगती है तो उस जगह भगवान का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जहाँ देवता है वहाँ दैत्य है और जहाँ मनुष्य है वहाँ भूत प्रेत भी है। अच्छा कौन कौन मानता है भूत प्रेत होते हैं? कुछ लोग तो ज्यादा ही मानते हैं और भूत प्रेत का नाटक बहुत चलने लगा महाराज है। अच्छा बागेश्वर बागेश्वर धाम को जानते हैं हम लोग? वहाँ सबसे ज्यादा भूत प्रेत है। क्यों जानते हो? भूत प्रेत होते हैं क्या है? वही आत्मा है। कौन आत्मा जानते हो? जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब वो दूसरे को क्यों सताते जानते हो? वो दूसरे को इसलिए सताते हैं कि हम इनको सताएंगे। आत्मा तो होती है, जितनी आत्मा हमारे अंदर उतनी बड़ी चीटी के अंदर ही होती है। आत्मा किसी की बड़ी छोटी नहीं होती, आत्मा एक समान होती है, एक ज्योति होती है, प्रकाश होता है। और वो किसी के अंदर समाहित हो गए, जानती हो कि मुक्ति पाने के लिए कि हम इसके अंदर जाएंगे, इसको परेशान करेंगे तो ये बाबा के यहाँ जाएगा, ये मंदिर जाएगा, भगवान से विनती करेगा, ये प्रसाद खाएगा, गंगा जल पिएगा और भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएगा, टीका लगाएगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए भागवत कथा क्यों लोग सुनते हैं? जब संकल्पित भागवत कथा होती है तो अपने पूर्वजों के लिए कि उनका उद्धार हो जाए। जब लोग गया जाते हैं, गया जाने के बाद गया धाम में जाके उसके बाद जब घर आते हैं तो क्यों कथा सुनते हैं? अपने माता पिता के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कथा भागवत कथा सुनते हैं। इसलिए महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा के नियम सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज हमेशा बैठे रहते हैं कथा सुनने, इसलिए भक्त गाते हैं क्या कि वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना,